हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए एनिमल हस्बेंड्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, यूपी, कैटेट, AO, DHO के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, गर्भवती गाय का दूध ब्यान से पहले सुखाना चाहिए। क्या करा प्रश्न? गर्भवती गाय का दूध अर्थात एक ब्यान की है और दूसरे बयान के लिए तैयार हो रही है, तो पहले बयान का जो दूध है उसे सुखाना चाहिए। कितने महीने पहले सुखाना चाहिए दूसरे बयान से? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1.5 से 2 माह पूर्व सुखा देना चाहिए। दूसरे बयान के लिए जब तैयार हो रही है तो उसे 1.5 से 2 माह पूर्व ही सुखा देना चाहिए था। दूसरे महीना तब तैयार होना था, दूसरे बयान के लिए तैयार हो रही था, दूसरी बच्चा देने वाली है, तो 1.5 से 2 माह पहले ही सुखा देना चाहिए गर्भवती गाय के दूध को। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में वृद्धि हेतु जरूरी है। क्या करा प्रश्न? दूध उत्पादन में वृद्धि हेतु जरूरी है। और दूध उत्पादन अधिक मात्रा में गाय से दूध लेना, भैंस से दूध लेना है तो क्या जरूरी है? प्रजनन जरूरी है, पोषण जरूरी है, छटनी जरूरी है, ये सभी क्या जरूरी होना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोषण जरूरी है। अधिक मात्रा में अच्छी मात्रा में भोजन का देना, और अधिक दूध लेना है, अच्छे दूध लेना है, अधिक मात्रा में दूध लेना है हमें गाय या भैंसों से, तो उन्हें अच्छी मात्रा में भोजन दिया जाए जिससे वह अधिक मात्रा में और अच्छी पोषण या वसा युक्त दूध की प्राप्ति हो हमें पशुओं से। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोषण। अधिक मात्रा में क्या देना चाहिए? पोषण देना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गाय को जेर डालनी चाहिए। क्या करा प्रश्न? गाय को जेर डालनी चाहिए। कब डालनी चाहिए जेर? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 से 4 घंटे में। गाय को जो जेर डाला जाता है वह 3 से 4 घंटे में डालना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गाय को ब्याने से पूर्व 300 ग्राम पिलाना चाहिए। क्या करा? गाय को ब्याने से पूर्व अर्थात बच्चा देने से पूर्व पिलाना चाहिए। 300 ग्राम क्या पिलाना चाहिए? जो बच्चा देने से पूर्व पिलाना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अलसी का तेल। किसका तेल पिलाना चाहिए? गाय को ब्याने से पहले, बच्चा देने से पहले अलसी का तेल पिलाना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। क्या करा प्रश्न? एक पशु आपके पास, आप एक किसान हैं अगर, तो आपके पास एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। एक पशु अगर आप पाल रहे हैं, एक किसान एक पशु पाल रहा है, उसके लिए कितनी उपयुक्त स्थान होनी चाहिए अगर उसे अच्छी तरह से पाला जाए तो? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1.25 मीटर से 1.5 मीटर अर्थात चौड़ाई होनी चाहिए 1.25 होनी चाहिए चौड़ाई, तो लंबाई होनी चाहिए 1.5। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पशु को खुले में रखने के लिए उपयुक्त स्थान रहता है। क्या करा? पशु को खुले में रखने के लिए उपयुक्त रहता है या फिर उपयुक्त स्थान रहता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 80 से 100 वर्ग फीट खुला स्थान। क्या करा प्रश्न? पशु को खुले में रखना है तो उपयुक्त स्थान या फिर उपयुक्त रहता है। क्या उपयुक्त रहता है? 80 से 100 वर्ग फीट खुला स्थान उपयुक्त रहता है। और साथ ही साथ अगर कोई वो नहीं है, 80 से 100 फीट वर्ग फीट खुला स्थान नहीं है आपके पास, तो 20 से 25 वर्ग फीट छाया वाला स्थान। कौन सा? 20 से 25 वर्ग फीट क्या होना चाहिए? छाया वाला स्थान होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपके पास वो भी नहीं है तो छाया वाला वृक्ष होना चाहिए, छायादार वृक्ष है जहाँ पर हम पशु को खुले में रख सकें। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो भी विकल्प हैं वह सही विकल्प हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 80 से 100 वर्ग फीट खुला स्थान, 20 से 25 वर्ग फीट छाया वाला स्थान और छायादार वृक्ष, ये सभी स्थानों पर पशु को खुले में रख सकते हैं।
सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बच्चे को जन्म के कितने समय तक उसकी माँ का दूध पिलाना चाहिए? क्या करें? बच्चे को जन्म के कितने समय तक उसकी माँ का दूध पिलाना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 माह तक पिलाना चाहिए। कितने माह तक पिलाना चाहिए? 3 माह तक। बच्चे को जन्म के 3 माह तक उसकी माँ का दूध पिलाना चाहिए। अर्थात यहाँ पर क्या करें, गाय के बच्चे, गाय या भैंस के बच्चे जो होते हैं उनको अगर माँ की दूध पिलाने की बात की जाए तो वहाँ पे 3 माह तक, 3 महीने तक माँ की दूध पर उन्हें जीवित रखना पड़ता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विपथन प्रक्रम में होता है। क्या करा प्रश्न? विपथन प्रक्रम में होता है। क्या होता है विपथन प्रक्रम में? विकल्प क्या है? दुधारू गायों का चयन, कम दुधारू गायों का अलगाव, अच्छे भोजन का प्रबंधन, अच्छी पशुशाला का प्रबंधन। विपथन प्रक्रम में क्या जरूरी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कम दुधारू गायों का अलगाव। जो दुधारू गाय नहीं है उन्हें अलगाव करना, जो दुधारू गाय हैं उन्हें अलग रखना विपथन प्रक्रम कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कम दुधारू गायों का अलगाव। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गोल पशुगृह का मुख्य लाभ होता है। क्या करा प्रश्न? गोल पशुगृह का मुख्य लाभ होता है। क्या लाभ होता है गोल पशुगृह का? अगर हम पशुशाला बना दें तो वह गोल बना दें। कैसा बना दें? गोल बना दें। अगर चौड़ा न बनाकर वर्गाकार न बनाकर उसे हम कैसा बना देते हैं? गोल, एक सर्कल बना देते हैं। इस पशुगृह में क्या, इस पशु सर्कल पर जो गोल पशुगृह बनता है उसका क्या लाभ होते हैं? क्या लाभ होते हैं? कम कीमत में होता है। क्या विकल्प? कम कीमत, बीच में बना होता है, नालियों का आसान धुलाई या प्रकाश का समान वितरण। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का जो होता है समान वितरण होता है। गोल पशुगृह में क्या होता है? प्रकाश का समान वितरण होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का जो है समान वितरण होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक भैंस के लिए ढके हुए स्थान की आवश्यकता होती है। क्या करा? एक भैंस के लिए ढके हुए स्थान की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 25 से 35 वर्ग फीट। कितनी आवश्यकता होती है? 25 से 35 वर्ग फीट आवश्यकता होती है एक भैंस के लिए ढके हुए स्थान के, अर्थात छायादार वृक्ष अगर उसे अंधेरे रात के समय अंधेरे रूम में बांधना जा रहा है तो उसे कितनी की आवश्यकता होती है? 25 से 35 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है। एक पशुगृह को अगर छाया में रखना है, पानी से बचाना है उसे, तो 25 से 35 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु होती है। क्या करा प्रश्न? बछड़े की पहचान करने के लिए चिन्हित आयु की होती है। क्या करा प्रश्न? फिर से करते हैं, बछड़े की पहचान करने के लिए क्या होता है? चिन्हित आयु होती है। कितने वर्ष की आयु होती है चिन्हित आयु? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 1 सप्ताह की आयु। कितने सप्ताह की आयु होती है? 1 सप्ताह की आयु होती है जो बछड़े की पहचान की जा सकती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन बढ़ता है। क्या करा प्रश्न? एक स्वस्थ बछड़ा है, एक क्या? स्वस्थ बछड़ा है जो रोज प्रतिदिन बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? और एक स्वस्थ बछड़ा है तो वह उसकी प्रतिदिन भार कितनी बढ़ेगी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 250 ग्राम। अगर प्रतिदिन की बात की जाए तो 250 ग्राम प्रतिदिन उसका भार बढ़ेगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, गाय को खुरेरा मुख्य रूप से करते हैं। क्या करा प्रश्न? गाय को खुरेरा था, पशुओं को खुरेरा मुख्य रूप से करते हैं। किसके लिए करते हैं? बाल झाड़ने के लिए करते हैं, चाटना रोकने के लिए करते हैं, फिर रक्त संचार बढ़ाने के लिए करते हैं, फिर गोबर हटाने के लिए करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसके लिए करते हैं? रक्त संचार बढ़ाने के लिए गाय को खुरेरा करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, रक्त संचार बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? गाय को खुरेरा किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है,
भैंस के गर्भकाल की अवधि होती है? क्या करा प्रश्न? भैंस के गर्भकाल की अवधि होती है। कितनी अवधि होती है भैंस के गर्भकाल की अवधि? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 307 दिन होती है। कितनी दिन होती है? 307 दिन होती है भैंस के गर्भकाल की अवधि। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मुर्रा भैंस के पहले ब्यात की आयु? क्या करा? मुर्रा भैंस के पहले ब्यात की आयु। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 37 महीने। कितने महीने होते हैं? 37 महीने होते हैं। मुर्रा भैंस के पहले ब्यात की आयु कितनी होती है? 37 महीने। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, टीजर साढ़ से प्राप्त वीर में होता है? क्या अगला प्रश्न? टीजर साढ़ से प्राप्त वीर में होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जनन ग्रंथियों का स्राव। क्या होता है? जनन ग्रंथियों का स्राव होता है। जो टीजर साढ़ से प्राप्त जो वीर होता है उसमें क्या होता है? जनन ग्रंथियों का क्या होता है? स्राव होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, साढ़ के चयन में महत्वपूर्ण है? क्या करा प्रश्न? साढ़ के चयन में, अगर आप उपयुक्त साढ़ लेना चाह रहे हैं, अधिक मात्रा में अधिक बलशाली और अच्छे साढ़ लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या महत्वपूर्ण होता है? उसकी माता का उत्पादन। उसकी माता का उत्पादन क्या महत्वपूर्ण होता है? और एक अच्छा साढ़ लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए उसकी माता का अच्छा उत्पादन होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय का कौन सा भाग चारे को संग्रहित करता है? क्या अगला प्रश्न? जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय का कौन सा भाग जो है चारे को सुग्रहित करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, र्यूमन। क्या करता है? र्यूमन करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, र्यूमन। अगला प्रश्न है, बेचैनी होना, जल्दी जल्दी पेशाब करना अन्य पशुओं पर चढ़ना लक्षण है? क्या करा प्रश्न? बेचैनी होना, जल्दी जल्दी पेशाब करना, अन्य पशुओं पर चढ़ना, यह पशुओं के लिए किस का लक्षण? यह पशुओं के लिए किसकी वजह से यह लक्षण होता है? क्या हो जाता है पशुओं में जो? तो बेचैनी, जल्दी जल्दी पेशाब करना, अन्य पशुओं पर चढ़ना, ये सब लक्षण किस कारण होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर किस कारण होते हैं? गर्म गाय से। किस कारण होते हैं? गर्म गाय, अर्थात गर्म गाय जो बेचैनी होना, जल्दी जल्दी पशुओं पर चढ़ना, अन्य पशुओं का लक्षण जो होता है अन्य पशुओं पर चढ़ना, ये सब लक्षण किस लिए कब होता है? गर्म गाय का एक मुख्य लक्षण होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक दूध पीते बछड़े में आमाशय का कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित होता है? क्या करा प्रश्न? एक दूध पीते बछड़े में आमाशय का कौन सा भाग होता है जो सबसे अधिक विकसित होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, एबोमेजम। क्या होता है? सबसे अधिक विकसित होता है एबोमेजम जो होता है सबसे अधिक विकसित होता है। ऑप्शन नंबर डी, एबोमेजम। अगला प्रश्न है, बच्चे को अधिक दूध पीने से बीमारी हो जाती है? क्या करा प्रश्न? गाय के बच्चे को या भैंस के बच्चे को अधिक मात्रा में दूध पिला दिया जाता है तो उन्हें बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन नंबर डी, वाइट शक्कर। कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर डी, वाइट शक्कर बीमारी हो जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पशुओं को पर्याप्त सूखा समय न देने पर दूसरे दुग्ध काल में उनका उत्पादन हो जाता है? क्या करा प्रश्न? पशुओं को पर्याप्त समय किसके लिए? सूखा समय, अर्थात एक बयान से दूसरे बयान में जब दूसरी बयान होने वाली है तो उस समय पहले बयान की दूध की मात्रा जो होती है कितने समय के लिए रोक दी जाती है? कितने समय पर रोक दी जाती है दूसरे बयान के लिए? जो बीच में रिक्त स्थान होता है, पहले बयान की दूध देने लगी और दूसरे बयान के लिए तैयार हो जा रही है। तो दूसरे बयान जब दूसरा बच्चा देने वाली है उसमें कितने समय पर, कितने देने से दूसरे बच्चे को देने से कितने महीने पर
उसे रोक देना चाहिए। पहले बच्चे का दूध जो दे रही है, पहले बच्चे पे जो दूध देने शुरू हुई है उसको रोकना चाहिए। कितने पे देना रोकना चाहिए? 1 पहले क्वेश्चन बताते 1.5 से 2 महीने पहले रोक देना चाहिए। और अगर मतलब इस 1.5 से 2 महीने पहले नहीं रोक रहे हैं तो क्या रीजन क्या हो जाता है? दूसरे बयान में क्या होता है? दूध की मात्रा में क्या होता है? दूध की मात्रा में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अगर हम नहीं रोक रहे हैं, पहले बयान की जो दूध देती चली जा रही है और दूसरी बयान भी उसी में दे रही है, दूसरी बयान भी उसी में दे रही है, दूध की मात्रा में जो दूसरी बयान में जो दूध की मात्रा हो जाती है वह कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए पहले बयान की जो दूध है उसको 1 से 2 महीने पहले ही दूसरे बयान से पहले ही रोक देना चाहिए, जिससे दूसरे बयान में जो है दूध की मात्रा बढ़े। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाता है। क्या करा प्रश्न, एक बार फिर देख लेते हैं। पशुओं को पर्याप्त सूखा समय न देने पर दूसरे दुग्ध काल में उनकी उत्पादन को हो सकता है, क्या हो सकता है? कमी हो सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गाय को गर्म करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। क्या करा प्रश्न, गाय को गर्म करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जेस्टाइल। कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? जेस्टाइल इंजेक्शन दिया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। गाय को गर्म करने के लिए कौन सा इंजेक्शन देते हैं? जेस्टाइल इंजेक्शन देते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बछड़ों को स्टार्टर राशन दलिए के रूप में कब से दिया जाता है? क्या करा प्रश्न, बछड़ों को स्टार्टर राशन जो है दलिए के रूप में कब से दिया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 दिन से। कब से दिया जाता है? 2 दिन से दिया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, युवा साढ़ के चयन का सबसे अच्छा आधार है। क्या करा प्रश्न, युवा साढ़ के चयन का सबसे अच्छा आधार है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वंशावली। युवा साढ़ के चयन का सबसे अच्छा आधार क्या होता है? वंशावली। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वंशावली। उसके पूर्वज किस प्रकार के थे, यह निर्भर करता है युवा साढ़ के चयन का। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विदर बधिया पशु किसका है? क्या करा प्रश्न, विदर बधिया पशु जो है किसका है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, भेड़ का। विदर बधिया पशु जो है भेड़ का पशु है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, युवा साढ़ के रावत में 70% कुल पाच्य पदार्थ होते हैं। क्या करा प्रश्न, युवा साढ़ के रावत में 70% कुल पाच्य पदार्थ होते हैं, परंतु कुल पाच्य प्रोटीन प्रतिशत होती है। कुल पाच्य पदार्थ कितना होता है? 70%, लेकिन कुल पाच्य प्रोटीन प्रतिशत होती है। कितने प्रतिशत होती है कुल पाच्य प्रोटीन? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 12 से 15%। कितने होते हैं? 12 से 15% होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान किसने दिया? क्या करा प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान किसने दिया? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर संपत कुमार ने। किसने दिया था? भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान जो है डॉक्टर संपत कुमार ने दिया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कृत्रिम गर्भधान का प्रयोग भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में किसने किया? क्या करा प्रश्न, कृत्रिम गर्भधान का प्रयोग, क्या कृत्रिम गर्भधान का प्रयोग जो है भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में किसने किया? सही आंसर ऑप्शन किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पी भट्टाचार्य ने। किसने किया था? डॉक्टर पी भट्टाचार्य ने कृत्रिम गर्भधान का प्रयोग कहाँ पर किया था? भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान में किया, इज्जत नगर में किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपत ने सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान कब खोजा था? क्या करा प्रश्न,
डॉक्टर संपत कुमार ने सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान जो है कब खोजा था? सही आंसर ऑप्शन नंबर कब खोजा था? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1939 ईस्वी में खोजा था। 1939 ईस्वी में क्या किया था? कृत्रिम गर्भाधान का खोज किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्राम योजना संबंधित है। क्या करा प्रश्न? केंद्रीय ग्राम योजना संबंधित है। किससे संबंधित है? कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित। किससे संबंधित है? कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित है। केंद्रीय ग्राम योजना संबंधित किससे है? केंद्रीय गर्भाधान से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पैलेस डेयरी फार्म स्थित है। क्या करा? पैलेस डेयरी फार्म स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में स्थित है। पैलेस डेयरी फार्म जो है मैं कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की गाय की लैंगिक परिकल्पना की आयु है। क्या करा प्रश्न? भारतीय मूल की गाय की लैंगिक परिपक्वता की आयु है। किसकी आयु है? परिकल्पकता की आयु है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 24 से 30 माह। 24 से कितने माह? 30 मंथ। क्या करा? एक बार फिर देख लें, भारतीय मूल की गाय की लैंगिक परिपक्वता की आयु है 24 से 30 वर्ष। कितने वर्ष? 24 से 30 माह, सॉरी 24 से 30 माह की आयु है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विदेशी मूल की गायों की लैंगिक परिपक्वता आयु होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 से 16 माह। कितनी आयु होती है? 12 से 16 माह अर्थात मंथ होती है। किसकी आयु? विदेशी मूल की गायों की लैंगिक परिपक्वता की आयु जो होती है 12 से 16 माह होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गर्भाधान से एक साँड द्वारा एक वर्ष में कितनी गायों की गचित की जा सकती है? क्या करा प्रश्न? प्राकृतिक गर्भाधान से एक साँड द्वारा एक वर्ष में कितनी गायें क्रमित की जा सकती हैं? कितनी गायें क्रमित की जा सकती हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 50 से 60 गायें क्रमित की जा सकती हैं। एक वर्ष में सिर्फ 50 से 60 गायें ही क्रमित की जा सकती हैं एक प्राकृतिक गर्भाधान से। एक साँड द्वारा प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा एक वर्ष में अगर क्रमित की जाए कितनी गायें क्रमित की जा सकती हैं? सिर्फ 50 से 60 गायें ही क्रमित की जा सकती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा एक साँड द्वारा एक वर्ष में कितनी गायें क्रमित की जा सकती हैं, गर्भित की जा सकती हैं? क्या करा प्रश्न? पहला प्रश्न क्या था? इससे पहले प्रश्न 35 नंबर क्या प्रश्न था? प्राकृतिक गर्भाधान से एक साँड द्वारा प्राकृतिक, कौन सा? प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा एक साँड के प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा एक साँड से एक वर्ष में सिर्फ 50 से 60 गायें गर्भित की जा सकती हैं। जबकि कृत्रिम किसके द्वारा? जबकि कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा किसके द्वारा? कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा एक साँड द्वारा कितने द्वारा? एक साँड द्वारा एक वर्ष में कितनी गायें गर्भित की जा सकती हैं? अर्थात कृत्रिम विधि द्वारा एक साँड से 1000 साँड 1000 गायें गर्भित की जा सकती हैं। 1000 गायें जो है गर्भित की जा सकती हैं एक साँड से। अगर बात की जाए तो कृत्रिम विधि द्वारा जो है एक साँड से 1000 गायें एक वर्ष में गर्भित की जा सकती हैं। जबकि प्राकृतिक विधि द्वारा जो गर्भित की जा सकती हैं कितनी गायें? सिर्फ 50 से 60 ही गायें गर्भित की जा सकती हैं एक साँड से। और उसी पर कृत्रिम विधि से बात की जाए तो 1000 गायों को गर्भित कर सकता है एक साँड। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1000। इसका आंसर क्या होगा? 1000। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कृत्रिम गर्भाधान करते समय एक सट्टा में कितना वीर्य भरते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 0.5 मिलीलीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भैंस की लैंगिक आयु कितनी होती है? क्या करा प्रश्न? भैंस की लैंगिक आयु कितनी होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 36 से 42 माह। कितने माह होती है? 36 से 42 माह होती है। भैंस की लैंगिक आयु जो होती है 36 से 42 माह होती है।
सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक बार में साढ़ औसतन कितना वीर्य देता है? क्या करा? साढ़ एक बार में औसतन कितना वीर्य देता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 5 मिलीलीटर। कितना देता है? 5 मिलीलीटर देता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, साढ़ के वीर्य का पीएच होता है। क्या करा? साढ़ के वीर्य का पीएच होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 6.8। कितना पीएच होता है? 6.8 पीएच होता है। अगला प्रश्न है, शुक्राणुओं की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? क्या कहा? शुक्राणुओं की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, हीमोसाइटोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग करते हैं। हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग करते हैं शुक्राणु ज्ञात करने के लिए। शुक्राणु ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चचेरे भाइयों में सहसंबंध गुणात्मक पाया जाता है। क्या कह रहा प्रश्न? चचेरे भाइयों में सहसंबंध गुणांक पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 12 से 5%। कितना पाया जाता है? 12 से 5% पाया जाता है। चचेरे भाइयों में सहसंबंध गुणांक जो होता है 12.5% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 12.5% या 12.5% पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सगे भाई बहन का मेल कहलाता है। क्या कह रहा प्रश्न? सगे भाई बहन का मेल अर्थात पशुओं में सगे भाई बहन का मेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, संप्रजनन। क्या कहलाता है? संप्रजनन कहलाता है। सगे भाई बहन का मेल जो होता है संप्रजनन कहलाता है पशुओं में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गधे व घोड़ी के मेल से संतान कहलाती है। क्या कह रहा प्रश्न? गधे व घोड़ी के मेल से संतान कहलाती है। क्या कहलाती है? खच्चर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, खच्चर। अगला प्रश्न है, घोड़े के वयस्क को कहते हैं। क्या कह रहा प्रश्न? घोड़े के वयस्क को कहते हैं। क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सटेलियन। क्या कहते हैं? सटेलियन कहते हैं। घोड़ा व साढ़ व मादा जिब्रा से उत्पन्न संतान कहलाता है। क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गधे के वयस्क को कहते हैं। क्या करा? गधे के वयस्क को कहते हैं। क्या कहते हैं? जैक। क्या कहते हैं? जैक कहते हैं गधे को। गधे के जो वयस्क होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैक कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले वाला प्रश्न क्या था? घोड़ा साढ़ व मादा जिब्रा से उत्पन्न संतान। क्या करा? घोड़ा साढ़ व मादा जेब्रा से उत्पन्न संतान कहलाती है। क्या कहलाती है? सही आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या है प्रश्न? एक बार फिर से देख लेते हैं। घोड़ा साढ़ व मादा जेब्रा से उत्पन्न संतान कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पाइन न्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? पाइन न्यू कहलाती है। सही आंसर नंबर बी।